सद्गुरु के दर्शनों से हमारे सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं, हमारा यही मत है। इसीलिए तो हम अपने सद्गुरु के दर्शन हर हालत में करना चाहते हैं। हम चाहते हैं उनकी प्यार भरी दृष्टि हम पे हमेशा ही डली रहे। भाई हम फिर क्या नहीं करते उनके दर्शनों के लिए। अगर हमें पता चल जाए कि हमारे सतगुरु का सत्संग होने जा रहा है तो फिर हम वहाँ पहुँच जाते हैं, सब काम धंधा छोड़कर वहाँ पहुँच जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, वो दर्शन देने आते हैं, फिर उनका सत्संग भी सुनते हैं। अगर मौका मिल जाए तो सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो वो भी करने लगते हैं, यानी एक साथ कई सारे कार्य हो जाते हैं। भाई सतगुरु के दर्शनों का हमारे दिमाग पर बहुत असर पड़ता है और बहुत लंबे समय तक पड़ता है। ये हमारी अपनी सोच है और इसी सोच को हम और आगे बढ़ाते हैं। उनके दर्शनों के लिए हम क्या नहीं करते, जैसे मैंने कहा अपने घर पे फ़ोटो लगाते हैं। हम जब सुबह उठते हैं तो सुबह सुबह उनकी फ़ोटो को देखते हैं, उनकी आंखों को देखते हैं, जैसे मालिक हमें देख रहे हैं। बस फिर क्या, बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग में से कई लोग तो कॉल भरते हैं कि हम सारा दिन अपने सद्गुरु के इसी तरह नूरानी स्वरूप के दर्शन करते रहेंगे। फिर घर से निकलते हैं तब भी सद्गुरु की फोटो के आगे सर झुकाकर उनके दर्शन करते हुए ही जाते हैं, और फिर जब आते हैं तब भी दर्शन करते हैं। और भी बहुत सारे हमने रास्ते अपनाए हुए हैं, जैसे अपनी कार के डैशबोर्ड पर उनकी फ़ोटो लगाई हुई है, कार चलाने से पहले उनके दर्शन करते हैं, जैसे उनसे अनुमति मांग रहे हों हम कि सद्गुरु हमारी रक्षा करना। अपनी दुकान पर उनकी फ़ोटो लगाई हुई है, दुकान खोलते हैं सबसे पहले उनके आगे अपना सर झुकाते हैं कि सतगुरु हम पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। दृष्टि यानी हमें दर्शन देते रहना, हमारा काम बढ़े, हमारी इच्छाएं, हमारे सारे मनोरथ पूरे हों। इसी तरह हमने अपनी ऑफिस की मेज पर भी सतगुरु की फ़ोटो लगाई हुई है। बार बार जब भी समय मिलता है तब देखते हैं। ऐसा लगता है सतगुरु हमारे अंग संग हैं। और भी बहुत सारे रास्ते अपनाए हुए हैं हमने। आजकल तो मोबाइल पर हमने उनकी डीपी लगाई हुई है, हाथ में फ़ोन लेते हैं, सबसे पहले उनकी ही सूरत नज़र आती है, फिर मन को अच्छा लगता है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर आते हैं आजकल, वहाँ पर अपनी बातें करते हैं, फिर हम उनकी आंखों को देखते हैं, ऐसा लगता है सतगुरु के दर्शनों का दीदार हमें बख्शा जा रहा है। तो हम हमेशा अपने सतगुरु के इस तरह दर्शन करते रहते हैं। लेकिन भाई ये बाहरी दर्शन हुए। स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी में एक जगह कहा है, बाहर मुख भर में सारे अंतर्मुख शब्द न धारे। बाहर मुख, हम सभी लोग बाहरी तौर पर अपने सद्गुरु के ये दर्शन कर रहे हैं, बाहरी तौर पर। अंतर्मुख शब्द न धारे, जो सद्गुरु के सच्चे दर्शन हैं वो हमारे अंदर हैं। अंतर्मुख शब्द न धारे, हमारे अंदर जो शब्द है, जो नाम है, जो सद्गुरु ने हमें दिया है, वो हमारे अंदर है। हम कभी अपने सद्गुरु के अंदर जाकर दर्शन क्यों नहीं करते? क्यों हम बाहरी तौर पर जो दर्शन कर लेते हैं, इससे ही तसल्ली अपने आप में महसूस करते हैं। ठीक है भाई, मुबारक है, दर्शन करो, खूब करो, लेकिन यदि सच्चे दर्शन करने हैं तो उसके लिए हमें बहिर्मुखी होने की बजाय अंतर्मुख होने की आवश्यकता है। स्वामी जी महाराज ने एक जगह कहा है, दर्शन करत पिंड सुध भूली, फिर घर बाहर सुध क्या आए। दर्शन करत पिंड सुध भूली,
जब हम सद्गुरु के दर्शन करते हैं बाहरी तौर पर, तब हम थोड़ी देर के लिए सारी दुनिया भूल जाते हैं, पिंड सुध भूली, सब कुछ भूल जाते हैं। और यदि हम एक बार अपने सद्गुरु के अंदर जाकर दर्शन करने लग जाएं, तो फिर क्या नहीं हो सकता, आप कभी सोच सकते हो? हम हमेशा ही दुखी रहते हैं, चाहे हम पर कितना ही धन क्यों ना आ जाए, चाहे हमको सब कुछ क्यों ना मिल जाए, फिर भी हम दुखी रहते हैं। तो इससे बचने का क्या रास्ता है? इससे बचने का रास्ता हम अपने बुद्धि से ही लगाते हैं कि चलो सद्गुरु की फोटो के आगे सर झुकाएंगे, सत्संग में जाके उनके दर्शन करेंगे। भाई ऐसा कुछ करो ना जिससे कि सद्गुरु के जो बाहरी तौर पर दर्शन है वो हमें हमारे निज घर में दिखाई पड़े। सद्गुरु के दर्शन हमारे निज घर में करने के लिए उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने हमें एक रास्ता समझाया है कि आप जो हमने नाम आपको दिया है उस नाम के साथ जुड़े रहो, उस नाम का सिमरन करो। जैसे जैसे तुम नाम का सिमरन करोगे फिर हमारा फैला हुआ ध्यान इकट्ठा होगा, और जो ध्यान इकट्ठा होगा वो हमें हमारे सद्गुरु के स्वरूप को हमारे अंदर पैदा करेगा। वो तो ऑलरेडी है, बस स्पष्ट तौर पर हमें वो दिखाई देगा। लेकिन भाई सिमरन करते करते हम सिमरन का एक हिस्सा बनने की बजाय हम सिमरन की एक कार्यवाही करने लग जाते हैं। तो फिर सिमरन के अंदर हमें अपने सद्गुरु के जो स्वरूप हमें अंदर दिखाई देना चाहिए, जो दर्शन हमें अंदर होने चाहिए, हमें वो नहीं हो पाते। इसीलिए हम बहुत दुख पाते हैं और हम बाहरी दर्शनों की ओर भागे भागे फिरते हैं, क्योंकि इससे सरल रास्ता हमें कोई नजर आता ही नहीं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि यदि मैं आपको एक ऐसी युक्ति बताऊं जिससे सद्गुरु के दर्शन हम अपने अंदर जाकर कर सकते हैं, तो फिर आप करना चाहोगे? हम जरूर करना चाहेंगे। देखो भाई, सिमरन करते हुए जिस तरह आपका मन 9 द्वारों में डोलता है, इस तरह भाई सभी का डोलता है। लेकिन यदि हम अभ्यास पूरी ईमानदारी के साथ करें तो फिर हमारा ध्यान पकना भी शुरू हो जाता है, यानी ध्यान टिकने भी लग जाता है। इसका एक सरल रास्ता मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं कि यदि मैं आपसे ये कहूं कि अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए हमें अपनी श्वासों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तो आप कहेंगे ये क्या नई बात हमें समझा रहे हैं, ये तो हमने पहले भी सुन रखी है। सुन तो रखी है, कभी कार्यान्वित नहीं किया आपने, लंबे समय तक के लिए इसे कार्यान्वित नहीं किया। यदि इस पर रिसर्च की होती, थोड़ा सा ध्यान दिया होता, तो जो हमारा ध्यान बाहरी तौर पर जो इतना भटकता है वो रुक गया होता। हमें ये करना है कि हम अपने आप को थोड़ी देर के लिए शांत मुद्रा में बैठकर अपनी आती जाती श्वासों को देखें। महात्मा बुद्ध ने इस ओर बहुत कुछ कहा है और ये हमारे आज काम भी आ रहा है। जैसे हम नाम का सिमरन करते हैं और सिमरन करते करते दुनियावी चीज़ों का, दुनियावी पदार्थों का हमारे अंदर ख्याल आता है, तो उस ख्याल को रोकने के लिए अगर थोड़ी देर के लिए हम शांत मुद्रा में बैठ जाएं और अपने आप को खाली करें और सारा का सारा ध्यान अपनी आती जाती श्वासों की ओर रखें, यानी श्वासों के साक्षी बने, वर्तमान में रहें, जो स्थिति में बैठे उस स्थिति में रहें, सारे संकल्प विकल्पों को त्यागने की कोशिश करें। थोड़ी देर के लिए जो हम नाम का सिमरन करते हैं उसे भी रोक दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बस किसी तरह से अपने ध्यान को रोकना है। जैसे माना मैं किसी नाम का सिमरन करता हूँ, गुरु नाम का सिमरन करता हूँ, लेकिन साथ साथ और भी बातें चली आती हैं दिमाग में
तो यदि मैं अपने दिमाग को थोड़ी देर के लिए शांति प्रदान करूं, शांति प्रदान कैसे होगी कि मैं अपने दिमाग को दुनियावी काम धंधों में ना उलझाऊं, उसके लिए दिमाग को खाली करना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें कोई न कोई ऐसा साधन या माध्यम चाहिए जहाँ पर हमारा ध्यान टिके। तो उस ध्यान को रोकने के लिए, स्थिर करने के लिए हम यदि अपनी श्वासों के साक्षी बने, आती और जाती हुई सांस को देखें, बहुत नम्रता के साथ, पूरी आस्था और विश्वास के साथ इस तरह देखें, ना ज़्यादा तेज सांस लें, ना ज़्यादा तेजी के साथ छोड़ें। स्वाभाविक तौर पर श्वासों को निहारें, जैसे वातावरण में हवा चल रही है पर हमें दिखाई नहीं दे रही, जैसे झरने बहते हैं स्वाभाविक तौर पर। इसी तरह से हमें अपने ध्यान को अपनी श्वासों के साथ जोड़ना है। आती जाती सांस को जितना देर देख सकते हैं देखें, जितना बैठ सकते हैं बैठें। फिर इन्हीं श्वासों में जो हम नाम का सिमरन करते हैं, वो सतगुरु के जिस तरह स्वरूप को आगे लाएंगे, वही हमारे लिए सतगुरु के सच्चे दर्शन बन जाते हैं। जब हम नाम का सिमरन करते हैं तो पदार्थों की शक्लें आ जाती हैं ना। इसी तरह जब हम अपनी श्वासों पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं और जब एक समय गुजर जाता है, वैसे हम 5 से 10 मिनट तक एक साथ एक अवस्था में बैठकर ध्यान एक जगह नहीं टिका सकते, क्योंकि सिमरन करते करते ध्यान दुनियावी शक्लों का आ जाता है। लेकिन श्वासों पर ध्यान केंद्रित करते करते 10-15 मिनट बाद ही ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आभास होने लगता है कि सतगुरु आ चुके हैं। सतगुरु के दर्शन हम कर रहे हैं, हम सतगुरु को देख रहे हैं, सतगुरु हमें देख रहे हैं। यहाँ पर स्वामी जी महाराज की जो वाणी मैंने आपसे शुरू में कही, दर्शन करत पिंड सुध भूली, फिर घर बाहर सुध क्या आए, ऐसे दर्शन हमें होने लगते हैं। फिर हमें अंदर और बाहर की सुध नहीं रहती। फिर हमें जो ऐसा लगता है ना कि थोड़ी देर के लिए सतगुरु की फ़ोटो के आगे हमने जो सर झुकाया है ये काफ़ी है, वो फिर काफ़ी नहीं लगता। कार में जो फ़ोटो रखी हुई है, ऑफिस में टेबल पे जो फ़ोटो रखी हुई है, या दीवार पर दुकान पर जो फ़ोटो लटकाई हुई है, इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लगा रखिए, लगाए रहो, कोई मनाही नहीं है। लेकिन अंदर जाके सतगुरु के दर्शन इस तरह होने लगते हैं जब हम अपनी श्वासों के साक्षी बनते हैं। तब हमें चाहिए कि अपने सतगुरु के ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन करें। दर्शनों का सबसे सरल तरीका ये है कि सिमरन जो कर रहे हैं उसको हम पकाएं और आती जाती श्वासों को देखते हुए अपने सतगुरु को अपने अंदर जाके अंतर्मुख शब्द न धारे। हम अंतर्मुख शब्द नहीं धारते, जबकि हमारे अंतर में शब्द बैठा हुआ है, गुरु बैठे हुए